हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको अव्वल क्वालिटी का क्वेश्चन करवाऊं, आपको एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सब लोग गेट की तैयारी करते हैं और सिलेक्शन कुछ ही बच्चों का होता है। सबके कोर्सेज कंप्लीट होते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्शन निकाल पाना बहुत असंभव सी बात हो जाती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी हो लेकिन सिलेक्शन आपका आज तक नहीं हो पा रहा। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स केवल सिलेबस कंप्लीट करते हैं, अच्छे लोगों से पढ़ लेते हैं, अच्छे कोचिंग से पढ़ लेते हैं, बट अव्वल दर्जे की क्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं लगाते, अव्वल दर्जे की प्रॉब्लम्स नहीं लगाते। क्योंकि आप भी जानते हो दोस्तों, गेट एग्जाम में 90% न्यूमेरिकल आता है, इसलिए जब तक आप एक अच्छे लेवल के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप गेट के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओ। और यही रीजन है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स पढ़ाई कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं लेकिन स्टिल सिलेक्शन नहीं ले पाते। लेकिन दोस्तों गेम में ऐसा नहीं होता। हम लोग गेम के अंदर क्वालिटी क्वेश्चंस कराते हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम्स कराते हैं, जिससे बच्चे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके आता है। और ये बात मैं नहीं, मेरे रिजल्ट्स बोलते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो मेरा लक्ष्य बैच है, मेरे पहले ही बैच से बहुत सारे बच्चे पीएसयूज में सेलेक्ट हुए। जैसे अंजलि, इसने एनपीसीआईएल और कोल इंडिया को निकाला लेकिन इसने फाइनली एनपीसीआईएल चूज किया। सुजॉय ने भी दो पीएसयूज निकाले, आईयूसीएल एंड चेन्नई मेट्रो, फाइनली आईयूसीएल इसने सेलेक्ट किया। आसिफ प्रोचा आज पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे है, जो गेम का स्टूडेंट है। गरिमा, जिसने भारत डायनामिक्स लिमिटेड निकाला इसी गेम के कोर्स से। और दोस्तों इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास हैं जो गेम के स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों आप भी अगर चाहते हो कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आप भी सिलेक्शन निकाल पाओ, तो दोस्तों ये क्वालिटी क्वेश्चंस लगाना आपको बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आइए इस क्वालिटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो मैं जानूं कि कुछ सीखा आपने। खतरनाक क्वेश्चन एकदम, पहले बता दूं बेटा, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है ये, दिमाग लगाओ इसमें जरा। 2 मीटर लॉन्ग कॉनिकल डिफ्यूजर 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर at the upstream end has 80 centimeter diameter and downstream end 20 centimeter diameter at the upstream and has a 80 centimeter diameter at the downstream। क्या बात है? At a certain instant the discharge through the diffuser is observed to be 200 liter per second of water and is found to increase uniformly at a rate of 50 liter per second. Estimate the local convective and the total acceleration at section 1.5 मीटर from the upstream end। अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिया, सैल्यूट है मेरी तरफ से आपको, सैल्यूट करो। खतरनाक क्वेश्चन, एकदम एकदम खतरनाक। एकदम शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा ये। पेशेंस के साथ इसको करो, पेशेंस दो इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा टाइम दो इस क्वेश्चन में। है कोई महारथी भाइयों बहनों, है कोई महारथी जो इस क्वेश्चन को कर पाए? बेटा अनुराग, ओ बेटे अनुराग, गुर्राग कहां गए? गुर्राग थे ना तुम दोनों जने, अनुराग और गुरदीप। हाँ याद आ गया मुझे। गुर्राग, क्या चल रहा तुम दोनों का? चलिए, कॉनिकल डिफ्यूजर, एक कॉनिकल डिफ्यूजर है बेटा, है? आ जाओ बेटा, अभी तो मैं नेता बनाता हूं। ये रहा बेटा कॉनिकल डिफ्यूजर। डिफ्यूजर जस्ट नोजल का अपोजिट होता है, ठीक है? नोजल क्या करता है? वेलोसिटी बढ़ाता है, प्रेशर घटाता है। ये वेलोसिटी घटाता है, प्रेशर बढ़ाता है। सोचो सोचो, अच्छी बात है, सोचना चाहिए, सोचने बिना कैसे काम चलेगा? सोचना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बेटा, सोचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा? ठीक है, चलो इधर देखो मित्रों, आपको यहाँ पे अपस्ट्रीम पे, ये अपस्ट्रीम होती है जहां से फ्लूइड घुसता है, डाउन स्ट्रीम होती है जहां जा रहा होता है, ठीक है? अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का मीनिंग मतलब पता होना चाहिए तुम्हें। तो यहाँ से घुस रहा है, वहां से निकल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे डायमीटर आपको दिया गया है, ये वाला डायमीटर D1 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ओके? और यहाँ पे डायमीटर दिया गया आपको 80 सेंटीमीटर, ठीक है? अब जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। एट अ सर्टेन इंस्टेंट द डिस्चार्ज थ्रू द डिफ्यूजर इज ऑब्जर्व टू बी 200 लीटर पर सेकंड। किसी भी सर्टेन इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे हमने देखा तो डिस्चार्ज 200 लीटर पर सेकंड था।
लीटर ऑफ वाटर एंड इट इज फाउंड इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ ओके एस्टिमेट द लोकल कन्वेक्टिव बहुत बढ़िया लोकल कन्वेक्टिव एंड एक्सेलरेशन एट अ सेक्शन 1.5 मीटर बंदा बहुत बढ़िया मजा आ गया बेटा इधर आ जाओ मैंने क्या किया मित्रों मैंने एक सेक्शन मान लिया ये रहा एट डिस्टेंस x कोई दिक्कत क्यों क्योंकि मुझे पता है मेरा डायमीटर वेरिएबल है यहाँ पे अब सुनना यहाँ पे क्या कहानी आने वाली है मुझे नहीं पता कि ये कितनी डिस्टेंस है x इक्वल टू 1.5 मीटर दे जरूर है वो बाद में दिखाऊंगा उसको मैं मुझे पहले क्या करना है मेरा एरिया पे वेरिएबल है तो सुनो ध्यान तुम क्या करने वाले बेटा यहाँ पे सबसे पहले इस जगह पे जो डायमीटर होगा उसको मैंने dx बोल दिया और dx बेटा तमाम बार हमने निकाला हुआ तो दोबारा इसका एक्सप्रेशन आपको बताने वाला बिल्कुल नहीं है ये किसके बराबर होगा ये किसके बराबर होगा ये d1 प्लस d2 माइनस d1 अपॉन l इंटू x सही है कई बार किया ये काम हम लोगों ने तो यहाँ पे हमारा स्मॉल एलिमेंटल डायमीटर कितना आ गया मेरी आदत जनरली कैपिटल लेटर्स लिखने की है कैपिटल ही लिखूंगा बेटा मैं चलो एक मिनट ये d1 है ये d2 है और ये dx है ठीक है तो ये dx है आपका ठीक है तो dx देखो बराबर से dx इक्वल टू दिस बेटा d1 आपको दिया है कितना दिया है 0.2 मीटर बात करें तो प्लस ये आपको दिया d2 दिया है 0.8 माइनस 0.2 ठीक है डिवाइडेड बाय अगर मुझे x की वैल्यू 1.5 मीटर रखनी है तो चलो 1.5 मीटर पे निकाल लेते हैं x इक्वल टू 1.5 सॉरी टोटल लेंथ दी है क्या एक मिनट टोटल लेंथ कितनी दी है टोटल लेंथ भी दे रखी है 2 मीटर तो ठीक है हम x की वैल्यू पे निकाल सकते हैं आ जाओ तो टोटल लेंथ बेटा मैंने पुट कर दी यहाँ पे 2 मीटर और x की वैल्यू भी मुझे दे रखी है 1.5 मीटर यहां से बेटा dx पता चल गया मुझे यानी कि dx इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर डायमीटर मुझे पता चल गया कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करके बताएगा कोई मुझे .65 ये वैल्यू आ रही है 0.65 यानी कि यहां पे मेरा डायमीटर है 0.65 सुनते जाना बेटा मीटर ओके अब ये क्या दिया हुआ यहां से होगी कहानी चालू जरा ये आपको डिस्चार्ज के चेंज होने का रेट दिया हुआ है यानी कि डिस्चार्ज इस रेट से पर सेकंड चेंज हो रहा है क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा बेटा यहाँ पे आपको ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ये बोल रहा है कि हर सेकंड 50 लीटर डिस्चार्ज बढ़ जा रहा है यानी अगर मैं किसी भी एक इंस्टेंट पे देख रहा हूं तो डिस्चार्ज 200 लीटर पर सेकंड है अगले सेकंड में कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा फिर अगले सेकंड में 300 हो जाएगा फिर अगले सेकंड में 350 हो जाएगा हर सेकंड 50 लीटर पर सेकंड डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा है ये मतलब है क्या इस बात का वेरी नाइस यानी कि ये डिस्चार्ज की रेट है बेटा इट रिप्रेजेंट द डिस्चार्ज रेट ठीक है तो देखिए बेटा क्या करने वाला हूं मैं ध्यान दें सबकी निगाह सामने मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ वेलोसिटी क्या होती है डिस्चार्ज अपॉन एरिया होती है कि नहीं होती है वेलोसिटी होती है डिस्चार्ज अपॉन एरिया अगर मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो एरिया तो कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे उसको बाहर निकल लीजिए बन गया dq/dt अब अगर बुद्धि काम कर रही है तो बस यही क्वेश्चन में दिया हुआ है बात समझो मेरी अगर आपकी थोड़ी सी भी बुद्धि काम कर रही है तो आपको यही दिया हुआ भी है क्या बेटा ध्यान से सुनो dv/dt क्या बन गया आपका dv/dt बन गया लोकल एक्सेलरेशन क्या बन गया लोकल एक्सेलरेशन ठीक है अब देखो जरा ये क्या बन गया 1/a आपके पास है ये बन गया लोकल एक्सेलरेशन a लोकल इज इक्वल टू 1/a क्योंकि इसने लोकल हमसे कहां पूछा है x इक्वल टू 1.5 पे है ना तो वो ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं ये dq/dt क्या बेटा जल्दी बताओ dq/dt itself representing the rate of change of discharge mind it please this is the rate of change of discharge ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज जो आपको दिया हुआ है
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज जो कि आपको एग्जाम में कितना दिया गया, 50 लीटर पर सेकंड। तो बेटा ध्यान देंगे ये कुछ और नहीं है, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज जो कि 50 लीटर पर सेकंड दिया गया। लीटर पर सेकंड को मीटर क्यूब पर सेकंड से बनाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻³ का। ओके, आप आंख बंद करके दोनों की यूनिट कंपेयर कर सकते हैं बेटा। इस वाले पार्ट की यूनिट कंपेयर करो कितनी आएगी, यहां से आया मीटर क्यूब पर सेकंड, है ना, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ऊपर वाले इसका वो है डी क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड, और dt हो गया इटसेल्फ, तो मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये। और एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर विच इज द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। आप चेक कर सकते हैं, तो ये एक्सेलरेशन बन गया आपका। तो ये एक नई कैटेगरी का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी नई कैटेगरी का। ओके, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताओ। तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो आपसे लोकल एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है, तो यहां से लोकल एक्सेलरेशन निकाल लो बेटा, कितना आ गया, 1 एरिया कितना आया था। अच्छा अभी तुमने डी निकाला है, एरिया क्या बनेगा बेटा, π/4 गया ऊपर, और डी कितना निकाल चुके थे हम लोग, डी निकाल चुके 0.65, 0.65 का स्क्वायर, और इंटू कर देंगे बेटा 50 × 10⁻³ तो चेक करो कितना आंसर आ रहा है बेटा, 0.150। तो एक्सेलरेशन आ गया 0.150 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लोकल आया बेटा, अभी लोकल, दिस इज द लोकल एक्सेलरेशन, चेक इट आउट। ये आ रहा है, वेरी गुड बेटा, 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक। आकाश भाई बहुत बढ़िया, वाह वाह मेरे बच्चे वाह। अबे डिस्चार्ज अगर किसमें होता है, लीटर में होता है, तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10⁻³ से। कहां खोए हुए हो प्रभु, किधर खोए हुए हो। 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, अगर मैं उसको लूं तो 1000 मीटर क्यूब। आगे समझ में नहीं आया, मतलब 1000 मीटर क्यूब में मतलब 1000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, उल्टा बोल गया सॉरी मैं, 1000 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं, 1000 लीटर लोगे तब जाके क्या बनेगा, 1 मीटर क्यूब बनेगा, है ना। तो 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब आए, 10⁻³ मीटर क्यूब। शाबाश बेटा गुरदीप, बहुत बढ़िया। एक पेपर के 10 दिन पहले 20 दिन पहले ये डाउट आ रहा है तुम्हें, है, शाबाश बहुत बढ़िया, वाह मेरे बच्चे वाह। अबे लीट ये कोई डायमेंशन का चेंज नहीं, डायरेक्टली वॉल्यूम का चेंज है मेरे बच्चे, डायरेक्टली वॉल्यूम का चेंज है, डायमेंशन का चेंज थोड़ी है ये कोई एमएम को मीटर में थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, या मीटर को एमएम में थोड़ी कन्वर्ट कर रहे हैं, लीटर था वो लीटर। तो 1 लीटर लिख लो बेटा साइड में, कोई बात नहीं है, 1 लीटर बड़ा बड़ा लिख लो अपने शॉर्ट नोट्स में, इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक, चलिए तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अब है सेकंड पार्ट बेटा, इन सेकंड पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो लोकल तुमने निकाल लिया, अब निकालो कन्वेक्टिव। कन्वेक्टिव लोकल हमारा निकल आया, लोकल, अब कन्वेक्टिव निकालो, और फिर दोनों को ऐड करके टोटल आ जाएगा बेटा। अब थोड़ा और दिमाग लगाओ, कन्वेक्टिव कैसे निकलेगा। लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ, मैं तो बताऊंगा ही। पार्ट सेकंड पार्ट में क्या करना है बेटा, हमें कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन निकालना है। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है
ए कन्वेक्टिव इज इक्वल टू यू डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, u डेल यू बाई डेल एक्स ये होता बेटा, या v डेल v बाई डेल एक्स, या क्योंकि हम एक ही डायमेंशन यूज कर रहे हैं तो v बोल दो, v डेल v बाई डेल एक्स। कोई दिक्कत है किसी को? अभी 2 मिनट पहले हमने v को क्या बोला है, कहां गया, ये रहा, v को बोला हमने q बाई a बोला है, यहां लिख दो बेटा, v की जगह पे लिख दो q बाई a, और बेटा यहां पे डेल v बाई डेल x, और v की जगह पे फिर से लिख दो q बाई a, q बाई a। हाँ, x के टर्म में रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x बेटा, बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x के टर्म में रखो, जरा लगाओ दिमाग, कैसे रखेंगे, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा सा, कितना लगाना है, थोड़ा सा। यहाँ पे एरिया को चेंज करो, बस एरिया को। अब एक चीज समझो, किसी भी एक इंस्टेंट पे, सुनो यहाँ पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे देखो, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी मैं इस वाली लाइन की, पढ़ो। एट अ सर्टेन इंस्टेंट द डिस्चार्ज थ्रू द डिफ्यूजर इज ऑब्जर्व्ड टू बी 200 लीटर पर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 200 लीटर डिस्चार्ज हो रहा है। यहां से दिमाग लगाओ थोड़ा सा, है ना, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफ्यूजर से, मैं कह रहा हूं एक इंस्टेंट मैंने रोक दिया, सुनना जरा ध्यान से, एक इंस्टेंट मैंने रोक दिया, मैं कह रहा हूं समय को रोक दो, और उस समय पे आप इस पे इनफाइनाइट सेक्शन इमेजिन कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, नहीं करते हो, जल्दी बताओ। मैंने बोला समय रोक दो भाई, अब इंस्टेंट बताओ कितना डिस्चार्ज हो रहा है, तो हर सेक्शन से जो डिस्चार्ज हो रहा हो कितना हो, जल्दी बताओ, हर सेक्शन से जो डिस्चार्ज हो रहा हो कितना हो रहा होगा। खत्म है क्वेश्चन अब ये। मैंने बोला एक इंस्टेंट पे डिस्चार्ज मुझे पता लगाना, मैंने कहा 10 बजे कितना डिस्चार्ज हो रहा है, कितना हो रहा है, हर सेक्शन पे 200 लीटर पर सेकंड हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, जल्दी बताओ। अंजलि, बाकी के लोग, क्या बोल रहा है वो कि एट अ सर्टेन इंस्टेंट द डिस्चार्ज थ्रू द डिफ्यूजर इज ऑब्जर्व्ड टू बी 200 लीटर पर सेकंड। मैं कह रहा हूं रोक दो समय को, समय रुक गया, उस इंस्टेंट पे यहां हर जगह कैसा डिस्चार्ज होगा, सेम ही तो होगा, है, सेम ही तो होगा भाई, क्यों भाई, वरना तो कंटिन्यूटी फेल हो गई ना, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सब जगह सेम होगा। अब फिर हर सेकंड अब मैं समय बढ़ाऊं अगर, तो हर सेकंड हर सेक्शन में 250 लीटर बढ़ता जा रहा होगा, हर सेक्शन में, हर सेक्शन में डिस्चार्ज बढ़ता जा रहा होगा, कितना, इसमें 50 बढ़ेगा, उसमें 50 बढ़ेगा, हर सेक्शन पे हर सेकंड बढ़ता जा रहा होगा। तो किसी भी सेक्शन पे आपको 200 लीटर पर सेकंड का डिस्चार्ज दिया गया है बेटा, ये डिस्चार्ज दिया गया और ये रेट है, ये अलग चीज है, ठीक है। क्या है इसकी यूनिट देख लो, चेक कर लो, 50 लीटर पर सेकंड, तो पूरा क्या है ये 50 लीटर पर सेकंड, ये क्यू है, ये क्यू है, और ये 50 लीटर पर सेकंड ये क्या है, ये क्यू डैश है, यानी क्यू डॉट है, ये डिस्चार्ज भी पर सेकंड, दोनों बातों में अंतर है। तो हमने डिस्चार्ज पर सेकंड की हेल्प से क्या निकाल लिया, हमने ही निकाल लिया, यानी कि ये क्या था, ये क्यू डैश था, और क्यू डॉट इसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड, यानी कि डिस्चार्ज पर सेकंड, डिस्चार्ज इटसेल्फ मीटर क्यूब पर सेकंड है ना। अब ये क्या है, ये डिस्चार्ज है, ये क्यू है, ये क्यू ऑलरेडी है। हाँ, क्या अंतर आ रहा बेटा, 1 मिनट, क्या बता रही हो, माइनस का कुछ देखते हैं, अभी चेक करते हैं, अंदर नहीं है बात, खुद ही सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ पे क्यू आपका फिक्स है, 200 फुट करना है, बस एरिया चेंज करो आप, क्योंकि एरिया का डिफरेंशिएशन करना है मुझे अब एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है, ये ax है और ये भी ax है। अरे मेरी बात समझो, तो ax पुट करो, ax पुट कर लेंगे हम लोग, अभी सिखाया मैंने ax पुट करना। क्या बनेगा बेटा ax, क्या बनेगा ax, आ जाओ, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये। तो a कन्वेक्टिव इज इक्वल टू q बाई ax, q बाई ax क्या बनेगा बेटा, x बनेगा पाई बाई 4 dx स्क्वायर, यहां आएगा डेल बाई डेल x, क्या, q अपॉन यही पाई बाई 4 dx स्क्वायर, ठीक है। इधर आओ मेरे बच्चों, कन्वेक्टिव
इज इक्वल टू, बेटा इस 4 को ऊपर ले जाओ, ये बन गया 4 क्यू पाई। बेटा यहाँ पे dx क्या बन जाएगा, ध्यान दो, ये बनेगा, क्या बनेगा, d1 प्लस d2 माइनस d1 x बाई l। इसको तो एज इट इज रहने दो, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, इनटू q एक तरह से बाहर आ जाएगा क्योंकि q तो कांस्टेंट है, तो q स्क्वायर बन गया, इसको साइड में छोड़ दो, है ना। ये क्या बना बेटा, ये क्या बना, 4 अपॉन पाई dx स्क्वायर। dx स्क्वायर मतलब इधर आओ, क्या बना ये d1, अच्छा सॉम में पता नहीं कहां का ये फॉर्मूला तमाम बार यूज हुआ है, इसको मैं k बोल दूं क्योंकि ये कांस्टेंट होता है वाला पार्ट, तो d1 प्लस kx का स्क्वायर, ठीक है, यही है d1 प्लस, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये x ऊपर आएगा, x ऊपर आएगा, l नीचे आएगा, एक मिनट, ये आएगा l इंटू एक्स, ठीक है, इसका स्क्वायर, और यहां पे बेटा डेल बाई डेल एक्स भी आएगा, और ये पाई बाई 4 और dx बाई लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका बेटा डिफरेंशिएशन करना मुझे, कर लो, डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन करके, बड़ी पागल हो बेटा तुम, डिस्चार्ज कैसे निकालूंगा मैं, किसी इंस्टेंट में तो निकालूंगा डिस्चार्ज, है किसी इंस्टेंट में डिस्चार्ज निकलेगा मेरा, डिस्चार्ज इस इंस्टेंट में क्यों नहीं हो सकता, किसी एक इंस्टेंट पे डिस्चार्ज 200 लीटर है और हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, क्यों नहीं पॉसिबल है ये, कैसे नहीं पॉसिबल है ये, क्यों नहीं पॉसिबल, बताइए मुझे आप, कैसे पॉसिबल नहीं है, क्या सोच रही हैं आप, किसी एक इंस्टेंट पे 200 लीटर पर सेकंड का डिस्चार्ज ने बता दिया, अब हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, तो किसी एक इंस्टेंट पे, इनिशियली किसी इंस्टेंट में 200 लीटर पर सेकंड था, अब वो हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, क्यों पॉसिबल नहीं है बात, क्यों पॉसिबल नहीं है, कैसे नहीं है, क्या क्यों नहीं पॉसिबल, बताओ मुझे। एक इंस्टेंट में मैं कह रहा हूं टाइम t इक्वल टू 0 पे 200 का डिस्चार्ज था, टाइम t इक्वल टू 0 पे 200 का डिस्चार्ज, अब हर सेकंड बढ़ता जा रहा है, तो कैसे पॉसिबल नहीं है ये, बिल्कुल पॉसिबल है, 1 लाख बार पॉसिबल है, 1 करोड़ बार पॉसिबल है। हाँ बच्ची, अरे तो मुझे उससे क्या करना है, मुझे तो एक्सेलरेशन निकालना है ना, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, बढ़ता रहे वो, 1 लाख हो जाए बढ़ बढ़ के, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से, आप समझने नहीं चाह रही है, एक्सेलरेशन को देखो ना बेटा तुम, एक्सेलरेशन समय के साथ चलेगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन, इसीलिए तो वेलोसिटी चेंज हो रही है वहां पे, हर सेकंड वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, तो मैं तो एक्सेलरेशन पकड़ लेता हूं, बात खत्म, मुझे क्या मतलब है किसी चीज से, ऐसे तो तुम फिर 10,000 1 घंटे बाद देखो उसको कितना लीटर डिस्चार्ज हो रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में मेरे डिस्चार्ज मुझे पता चल जाए, उससे एक्सेलरेशन निकलागा, मेरा बात खत्म। अब उसी एक्सेलरेशन से तो बॉडी आगे बढ़ रही होगी, आप कह रही हो कि हर सेकंड बढ़ता है, यार मैं कब मना करूं नहीं बढ़ रहा भाई, t इक्वल टू 1 पे, हाँ ऐसे सोचा तो यस, t इक्वल टू, अगर मैं t इक्वल टू 0 पे 200 मान रहा हूं तो t इक्वल टू 1 पे 250 होगा, बिल्कुल सही बात है, t इक्वल टू 0 पे अगर 200 है तो t इक्वल टू 1 पे 250 होगा, बिल्कुल ठीक बात है, 1 बिल्कुल नहीं होगा, मतलब 200 थोड़ी होगा, 250 होगा, अगर मैं t इक्वल टू 0 मान रहा हूं तो बिल्कुल होगा बेटा, 100 बार होगा, कौन रोक रहा है आपको, किसी ने रोका है, टाइम दिया कहीं आपको, कोई टाइम नहीं दिया, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे खड़े हो जाओ, एक पर्टिकुलर सेक्शन पे मैं खड़ा हो गया, उस टाइम पे वहां से डिस्चार्ज कितना जा रहा है, 200 जा रहा है, कितना जा रहा है बेटा, एक सेक्शन में मैं खड़ा हो गया, डिस्चार्ज कितना है 200, अब डिस्चार्ज हर सेकंड चेंज हो रहा है, उसी सेक्शन पे अगले सेकंड डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, उसी सेक्शन पे अगले सेकंड डिस्चार्ज हो जाएगा 250, उसी सेम सेक्शन पे अगले सेकंड डिस्चार्ज कितना हो जाएगा 300। अब आप कौन से सेकंड मान रही हो ये बताओ, कोई सा भी एक इंस्टेंट पकड़ लो बेटा, एक पर्टिकुलर उस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिस्चार्ज कितना होगा 200। हाँ चलो, अब यहां से बेटा फटाफट से क्या करना है मुझे, अब सब कुछ कर लिया, अब इसको सॉल्व कर लो यार, कुछ नहीं बचा, 4 क्यू स्क्वायर पाई, ये वाली वैल्यू बेटा पुट कर लेंगे बाद में, इसको डिफरेंशिएट करो पहले, अब इससे 4 अपॉन पाई बाहर निकाल लो, 4 अपॉन पाई बाहर आ जाएगा,
ये बन जाएगा बेटा डेल बाई डेल एक्स, और इसको d1 प्लस के एक्स की पावर -2 कर दो ऊपर जाके, उसको सॉल्व कर करा के आंसर बताओ यार। सब कुछ दिया, वैल्यू पुट करो जल्दी से, चलो करो वैल्यू पुट फटाफट। एक्स की वैल्यू दे रखी है 1.5, फाइनली 1.5 पुट कर देना बेटा, है ना, क्योंकि उसने एक्स पे एक्स की वैल्यू 1.5 पे पूछा आपसे। इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये बन जाएगा -2 आगे आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा d1 प्लस के एक्स की पावर -3, और फिर x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आगे आ जाएगा x कोफिशिएंट, और x का 1 हो जाएगा, तो के एक्स और के आ जाएगा पीछे। फिर उसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो बेटा और आंसर निकाल लो यार, ठीक है। एवरीथिंग इज गिवन, नाउ यू नीड टू पुट द वैल्यूज ओनली। इफ यू वांट मी टू सॉल्व देन आई कैन। ये हो जाएगा 16 अपॉन पाई स्क्वायर, ये हो गया क्यू स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 16 अपॉन क्यू स्क्वायर पाई स्क्वायर। यहां से आ जाएगा बेटा d1, और ये वैल्यू ये वाली वैल्यू हम आई थिंक सॉल्व करके बैठे हैं पहले ही। ये वाली वैल्यू हम सॉल्व करके बैठे थे। कितनी वैल्यू थी बेटा ये, x की वैल्यू अगर 1.5 रखता हूं मैं, तो dx आया था 1.5, ये रहा, सॉरी dx आया था 0.65, तो ये ऑलरेडी सॉल्व करके बैठे हैं 0.65 हम, ठीक है। तो ये बन गया 0.65 का स्क्वायर, 0.65 का स्क्वायर, तो ये तो एज इट इज आ गया। बाकी इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2 d1 प्लस के एक्स की पावर -3 इंटू के, ठीक है भैया। अब इसमें बेटा एक्स की पे वैल्यू पुट कर दो, d1 d2 सब कुछ दिया गया यार, सॉल्व कर लो यार। के और क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, क्यू रखेंगे 200 इंटू 10⁻³ रखो बेटा फटाफट से, सॉल्व करके बताओ। सोलह इंटू 200 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर 0.65 स्क्वायर, 0.6 स्क्वायर को इंटू -2, ठीक है। उसके बाद d1 प्लस के एक्स, d1 की वैल्यू आपको दी गई थी, d1 कितना था बेटा, और d1 था आपका, d1 कितना है, d1 है आपका 0.2 प्लस 0.8 माइनस 0.2 बाई 2 इंटू 1.5, ठीक है। ये हो गया क्या, के एक्स, ये के एक्स वैल्यू पुट हो गई इनकी पावर -3 की पावर -3 और इंटू के की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये के की वैल्यू हो गई 0.8 माइनस 0.2 यानी 0.6 बाई 2 यानी कि 0.3 खत्म बेटा। आप सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने है। चलो जल्दी सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करके बता दो मेरे बच्चों कितना आ रहा है फटाफट से। अपन ने लोकल कितना निकाला था, 0.15, ठीक है, लोकल तो हमारा आ गया था। कन्वेक्टिव बता दो जल्दी से यार, माइनस का 0.335, माइनस का 0.335, सॉल्व इट आउट। तो कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन जो आ रहा है दैट इज माइनस का 0.335, माइनस का 0.335 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दोनों आंसर आ गए बेटा आपके। अब पूछ रहा टोटल बता दो, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आपकी जेब में, ठीक है। तो हियर द टोटल एक्सेलरेशन इज, कहां गया, ये रहा 0.150 माइनस 0.335, तो आ जाएगा माइनस का 0.85, माइनस का 0.185 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। छाप लो फटाफट, खत्म, आ गया।
तो बेटा इस तरह से होना, ये अनस्टडी फ्लो है बेटा बेसिकली, है ना। स्टडी सॉल्व, स्टडी मत समझना इसको, एक तरह का अनस्टडी फ्लो है ये, ठीक है। अनस्टडी भी है, साथ के साथ अनयूनिफॉर्म भी है, नॉन यूनिफॉर्म भी है, दोनों ही है ये। अनस्टडी भी है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी है, इसीलिए दोनों एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। चलो हो गया। तो मस्त क्वेश्चन था बेटा ये, कैसा क्वेश्चन था, मस्त। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? तो जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया था वो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना और अपना आंसर भी बता देना। बाकी दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं अपने गेम लाइव एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और इस कोर्स का नाम है फ्री प्रैक्टिस कोर्स। आपको इसको एनरोल कैसे करना है? तो दोस्तों आपको जाना है gameacademy.in हमारी वेबसाइट पर, वहां पे लाइव क्लासेस के टैब पे क्लिक करना है। फिर वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के आप एनरोल कर लेंगे, और उसके बाद कोर्सेज में जाके इस वाले कोर्स को, फ्री वाले कोर्स को आपको एनरोल करना है। और यहाँ पे मैं और मेरे अदर एजुकेटर साथ में पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन क्वालिटी क्वेश्चन करा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके एग्जाम के लिए। और इसके अलावा दोस्तों जो लोग मोबाइल से देखना चाहते हो तो आपको गेम लाइव एप्लीकेशन डाउनलोड करना और सेम प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे मैं कोर्स में। थैंक यू।